हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज क्या होती हैं और टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर क्या होता है। व्हाट हैपन्स एट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, कि इन बाउंड्रीज पर क्या चीज़ होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो तीन टाइप की बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं? जब दो प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करें, उनको कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करें वो कहलाती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जो दो बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ बिना कन्वर्ज या डाइवर्ज किए हुए मूव करें वो कहलाती हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट्स। ये तीन तरीके की आपके पास बाउंड्रीज होती हैं। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री सबसे पहले, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है कि स्प्रेडिंग प्लेट मूव अपार्ट, कि जब यहाँ पर जो प्लेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या चीज़ आ गई, यहाँ पे आप देख लो, इंटीरियर से कंटिन्यूसली मैग्मा, इंटीरियर में टेम्परेचर हाई होता है इसलिए वहाँ से कंटिन्यू, यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है इसलिए यहाँ से कंटिन्यूसली अपवेलिंग होती रहती है मटेरियल की। ठीक है, अब जब अपवेलिंग होती रहती है मटेरियल की, तो यहाँ से जब भी कोई एक वीक पॉइंट मिलता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो वो क्या करता है, उसको पुश करता है दो अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। अब जब मूव किया, अब मूव करना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है, वो इसको आगे इस डायरेक्शन में नहीं मूव करना, तो इसलिए क्या करना शुरू हो जाती है, इसको सबडक्ट होना शुरू हो जाती है, डाइवर्ज होना शुरू हो जाती है। तो सबडक्शन का काम भी साथ साथ में चलता है। ठीक, तीन तरीके की कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। एक आती है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, कॉन्टिनेंट ओशनिक और क्रस्ट कोलिजन, और ओशन कोलिजन। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज तीन जगह पे हो सकती है, या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड करें, कॉन्टिनेंट ओशन कोलाइड करें, या फिर ओशन और ओशन कोलाइड करें। एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ, जो हमने कहा कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या कहा इसमें, कन्वर्ज हो रही दो जगह पर, या तो कॉन्टिनेंट की दोनों प्लेट्स हों, या फिर एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट हो, या फिर दोनों ओशन हो। ओके, तीन तरीके से कोलिजन हो सकती है कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। अगर हम कॉन्टिनेंट कोलिजन की बात करें, तो जितने भी हमारे पास वर्ल्ड के अंदर, जैसे ये आपके पास जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ये क्या करती हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर माउंटेन रेंज बने, जिसमें आपके पास हिमालयस हैं, कन्वर्ज होकर बने हैं, कि दो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स आपस में टकराई, उससे क्या हुआ कि इनका अपराइज होना, जो मास था वो सेंटर वाले रीजन जो है वो टूटा नहीं बल्कि फोल्ड होना शुरू हो गया। तो अब देखो यहाँ से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आई, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आई। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन था ये अपराइज होना शुरू हो गया। एक चीज़, इसमें आपके पास हिमालयस बने, आल्प्स बने, तो ये माउंटेन रेंजेस फॉर्म हो सकते हैं। ये देख सकते हो आप कि इस तरीके से हिमालयस माउंटेन क्या लग रहा है, इस तरीके से फोल्ड हुए हैं, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लगी और जो सेंट्रल पोर्शन है वो आपके पास फोल्ड होना शुरू हुआ। इसको यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि इंडियन एक सब कॉन्टिनेंट, एक अलग से प्लेट है, ये मूव कर रही थी नॉर्दर्न साइड पर, करते करते एक रशियन प्लेट के साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ आके टकराई, और इसका जो नॉर्दर्न जो पोर्शन था, ये और यूरेशियन लैंड मास का जो सदर्न पोर्शन के साथ जब कंबाइन हुआ, तो यहाँ से इन दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स आपस में टकरा रही थी, तो ये फोल्ड होना शुरू हो गई, इस तरीके से रिंकल पड़ना शुरू हो गए, और आज वो रिंकल जो है वो हिमालयस की फॉर्म में है। उसके बाद कॉन्टिनेंट और ओशन क्रस्ट कोलिजन में क्या कहा जाता है, इसको सबडक्शन होती है। यहाँ पर क्या होती है, सबडक्शन कहा जाता है, कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये बॉयंट क्रस्ट है, यानी वे फ्लोट, इसकी एक तो हमारे पास क्या हो गई, डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट बहुत हार्ड होगा, यानी ये इसको फोल्ड करना ज़्यादा टफ होगा इसके लिए, ओशन क्रस्ट के लिए। इसलिए ओशन क्रस्ट क्या करना शुरू हो जाती है, इसके अंदर सबडक्ट, इसके नीचे घुसना शुरू हो जाती है और ये इसको अपलिफ्ट कर देती है। ठीक है, ओके, ये कहाँ होती है, कॉन्टिनेंट और ओशन क्रस्ट कोलिजन में। ठीक, अब ओशनिक प्लेट, यहाँ पर क्या होता है, ओशनिक प्लेट अंडरनेथ कॉन्टिनेंटल प्लेट, और उसको ओशनिक प्लेट प्लेट हीट्स एंड मेल्ट, ओशनिक प्लेट हीट होती है और मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और मेल्ट जो होते हैं वो वोल्केनोज की शेप में जो है वो अर्थ सरफेस पर आती है। इसमें आपके पास एग्जांपल है एंडीज माउंटेन्स की। ठीक, देखिए, और उसके बाद जाता है ओशन प्लेट कोलिजन, जहाँ पे क्या होता है, दो ओशनिक प्लेट्स जो हैं कोलाइड करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के अंदर, वन रन ओवर द अदर विच कॉज इट टू सिंक इनटू द मेंटल फॉर्मिंग अ सबडक्शन जोन। यहाँ पर एक जो है
दूसरे के बीनीथ बिल्कुल अंदर चली जाती है और उसको क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन कहा जाता है। और जो सबडक्टिंग प्लेट है वो डाउनवर्ड बेंड होती है ताकि डीप डिप्रेशन बनाए और उसको कहा जाता है ट्रेंच। ठीक है, वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो मैरियाना ट्रेंच है, 11 किलोमीटर डीप है जो ओशन के अंदर। तो उसके बाद जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं होती, बल्कि दोनों जो है प्लेट्स हैं वो एकदम अपने सामने से आके गुजर जाती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम सैन एंड्रियास फॉल्ट यूएसए का जो बता सकते हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास प्लेट टेक्टोनिक्स की समरी, कंक्लूड करते हैं इसको कि 3 लेयर से अर्थ बनी है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, और इसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो मूव करती हैं अराउंड द ग्लोब। प्लेट्स क्रस्ट और अपर मेंटल में होती हैं। 2 टाइप आपके पास प्लेट्स आती हैं, ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज आती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। और वोल्केनोज और अर्थक्वेक इन्हीं के साथ लिंक होते हैं मार्जिन्स पर। इन्हीं जो प्लेट्स के मार्जिन्स होते हैं, एंड पॉइंट जो उसके होंगे, यहाँ पर आपके पास अर्थक्वेक और वोल्केनोज की एक्टिव जोन्स होते हैं। सो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर कहीं पे आप कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ मेरे बोलने के अंदाज में, या कुछ चीज़ें पूरी नहीं बता पा रहा है कुछ भी, तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे जो हमारी क्लास है उसमें भी बता सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और प्रॉब्लम आती तो मेरे से पूछेंगे।